हेलो एवरीवन। सो आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब सेशन। सो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जैब 2025 के लिए जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। तो आई होप आप लोगों ने रजिस्टर कर लिया होगा इस एग्ज़ाम के लिए। अब रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोगों के माइंड में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहेगा कि व्हाट विल बी द पासिंग क्राइटेरिया फॉर दिस जैब एग्जामिनेशन। जैसे अगर हम लोग जानते हैं कि जैसे चार हमारे पास कंपोनेंट्स रहते हैं इस जैब एग्जामिनेशन के अंदर, तो चारों कंपोनेंट्स में कितने मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। क्या 50 मार्क्स हर एक इंडिविजुअल कंपोनेंट में स्कोर करेंगे तो हम लोग जो है वो जैब क्वालिफाइड माने जाएंगे, या फिर क्या 45 मार्क्स हर एक इंडिविजुअल में स्कोर करने पे वी विल बी कंसिडर्ड एज अ जैब क्वालिफाइड इटसेल्फ। सो इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के मन में रहेंगे। सो इन सारे क्वेश्चंस को जो है इस वीडियो सेशन के थ्रू हम लोग जो है वो सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। अब इसके अलावा साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि एडुटैप के द्वारा ई बुक जो है वो लॉन्च की गई है। तो अगर आप लोग जो है वो इस ई बुक को एक्सेस करते हैं, यू विल बी गेटिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs इटसेल्फ। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को इस ई बुक के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलेंगे, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मॉड्यूल वाइज जो है वो इस ई बुक के अंदर जो है वो बताए गए हैं। सो आप लोग जो है वो इस ई बुक का यूज़ कर सकते हैं टू शेप अप योर प्रेपरेशन। नाउ मूविंग अहेड, अब हम लोग बात करते हैं कि व्हाट इज़ द पासिंग क्राइटेरिया। सो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या बताया गया है, मिनिमम मार्क्स फॉर पास इन द सब्जेक्ट इज़ 50 आउट ऑफ 100। मतलब जैसे चार कंपोनेंट्स हमारे पास हैं यहाँ पे, तो चार कंपोनेंट्स में इंडियन इकोनॉमिक्स एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, इसके अलावा PPB, इसके अलावा RBWM, और साथ ही साथ नेक्स्ट कंपोनेंट इज़ AFM। तो चारों कंपोनेंट्स में मिला करके हमें जो है वो 50 मार्क्स जो है वो स्कोर कर रहे हैं। हर एक इंडिविजुअल कंपोनेंट में 50 मार्क्स वी नीड टू सिक्योर आउट ऑफ 100 इटसेल्फ, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए जो एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा है दैट इज़ ऑफ 100 मार्क्स इटसेल्फ। मूविंग अहेड, अब ये तो हो गया सिंपल पहले वाला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम लोग बात करें, सो देखिए अगर कोई ऐसे एस्पिरेंट हैं जो चाह रहे हैं कि एक सिंगल अटेम्प्ट में ही उन्होंने इस जैब एग्जामिनेशन को क्लियर करना है, तो उस केस में चारों कंपोनेंट्स के अंदर दे नीड टू सिक्योर एग्रीगेट 50% मार्क्स। मतलब 400, हम लोगों ने देखा चारों एग्जाम जो है वो 400 मार्क्स के बन रहे हैं, तो एग्रीगेट जो है वो 200 या 200 से ज़्यादा होना चाहिए। उस केस में जो है वो एक इंडिविजुअल को जैब क्वालिफाइड माना जाएगा। साथ ही साथ दूसरी कंडीशन क्या है कि हर एक कंपोनेंट में मोर देन 45 जो है वो स्कोर करना पड़ेगा एक इंडिविजुअल को, तभी जो है वो उसको एक जैब क्वालिफाइड माना जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल एस्पिरेंट इज़ देयर जिसने पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे कंपोनेंट में, पहले कंपोनेंट में 52 स्कोर किया, दूसरे कंपोनेंट में 61 स्कोर किया, तीसरे कंपोनेंट में 57 स्कोर किया, और चौथे कंपोनेंट में जो है वो 42 स्कोर किया। अब देखिए अगर हम यहाँ पे सम टोटल करें चारों कंपोनेंट्स का, सो 2 + 1 3, 7 10 2 12, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1 विल बी कैरिड। नेक्स्ट इज 5 + 4 9 + 1 10, 16 एंड 5 21। सो 212 जो है वो टोटल बन रहा है। अब 200 से तो ज़्यादा है, तो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, बट क्या सभी कंपोनेंट्स में 45 या 45 से ज़्यादा मार्क्स हैं? तो नहीं। ये जो फोर्थ वाला कंपोनेंट है इसके अंदर 45 मार्क्स से कम मार्क्स स्कोर किए हुए हैं, सो ही विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ जैब क्वालिफाइड इटसेल्फ। ठीक है, सो इस सिनेरियो के अंदर एक इंडिविजुअल को जैब क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा। अब बाकी ये जो कंपोनेंट्स हैं, बाकी कंपोनेंट्स के अंदर उसके अगर मोर देन 50 मार्क्स हैं, क्योंकि अब देखिए एक कंपोनेंट में उसने जो है वो मोर देन 45 मार्क्स स्कोर नहीं किया, 45 से कम उसका स्कोरिंग रहा, तो उसको नेक्स्ट अटेम्प्ट में जो है वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा। बट रिमेनिंग एग्जाम्स के अंदर अगर उसके मार्क्स 50 से ज़्यादा हैं, तो सिर्फ उसके जो 45 से कम वाला जो स्कोर है उसी एग्जाम को उसको जो है वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में देना पड़ेगा। बाकियों के जो क्रेडिट्स हैं दोज विल बी कैरिड आउट। सो दिस इज बीइंग रिटन हियर इन द थर्ड पॉइंट, कैंडिडेट विल बी अलाउड टू रिटेन क्रेडिट फॉर द सब्जेक्ट दे हैव पास्ड इन एन अटेम्प्ट टिल द एक्सपायरी ऑफ द टाइम लिमिट फॉर पासिंग द एग्जामिनेशन। अब अगर टाइम लिमिट की मैं बात करूं, सो टोटल टाइम लिमिट जो है वो 3 साल की बताई गई है इस जैब एग्जामिनेशन के लिए। 3 साल में आप लोग जो हैं वो 5 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। अब देखिए अगर पहले अटेम्प्ट के अंदर अगर आप लोगों ने 200 मार्क्स एग्रीगेट में स्कोर कर लिए, और हर एक इंडिविजुअल कंपोनेंट में अगर आपके मार्क्स मोर देन 45 या 45 रहते हैं, सो यू विल बी कंसिडर्ड एज अ जैब क्वालिफाइड। बट अगर आपका एग्रीगेट 200 से तो ज़्यादा बन रहा है, बट आपका जो इंडिविजुअल कोई कंपोनेंट है उसमें 45 से कम स्कोर आपका हो रहा है, तो उस केस में
नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी आप लोगों को जो है वो उस एग्जाम को देना पड़ेगा जिस कंपोनेंट में आप लोगों का स्कोर जो है वो लेस देन 45 रहेगा. सो आई होप अब आप लोगों को क्लियर है कि व्हाट इज द एक्चुअली पासिंग क्राइटेरिया फॉर दिस जैब एग्जामिनेशन. नाउ आई जस्ट वांट टू लेट यू नो कि एड्यूटैप के द्वारा एक मास्टर कोर्स लॉन्च किया गया है विद रिस्पेक्ट टू दिस जैब 2025 एग्जामिनेशन, जहां पे चारों कंपोनेंट्स दैट इज आई एंड आई एफ एस, ए एफ एम, पी पी बी, आर बी डब्ल्यू एम के लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी, कॉन्सेप्ट क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी, शॉर्ट कॉन्सेप्ट क्लासेस रहेंगी इसके अंदर. इसके अलावा शॉर्ट नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे जो कि आप लोग रिवीजन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जाएगी जहां से आप लोगों को एग्जाम लाइक पैटर्न के अंदर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का एक मौका मिलेगा. सो जो भी लोग सीरियसली इस जैब 2025 एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, दे कैन रेफर टू दिस मास्टर कोर्स एज वेल. और अभी करंटली इस मास्टर कोर्स के ऊपर जो है वो फ्लैट 75% का ऑफ चल रहा है इफ़ यू आर यूजिंग द कोड JAIIB75. सो आई होप आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू जो मैसेज मैं कन्वे करना चाह रहा था, दैट इज़ विद रिस्पेक्ट टू योर पासिंग क्राइटेरिया फॉर जैब एग्जामिनेशन इज क्लियर नाउ. एंड अगर आप लोग सीरियसली इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, देन यू कैन ऑल्सो रेफर टू आर मास्टर कोर्स एंड ई बुक एज वेल. सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू.